आती है सोलो वर्सेस स्क्वाड, और ऊपर की साइड देखो एक स्क्वाड आ रही है। तो गाइस एक भैया क्या बोल रहे, भैया ये कंटाप क्या होता है? हमने कहा लो भैया इंग्लैंड से आए हो क्या, तुमको कंटाप ही नहीं पता? अभी दिखाते हैं पप्पा। मेरे को लगता है गरीना वाले आज हमसे बहुत प्रसन्न है, उतरते ही MP5 मैक्स पकड़ा देते हैं। और एक चुटैया वाले दूसरे उतरता है वो तो भाग जाते हैं नीचे। हमने कहा लाओ इनको ही पहले फिनिश मारो, क्योंकि भैया रिवाइव करने की स्ट्रेटजी बहुत फास्ट है, एकदम 2 सेकंड में रिवाइव हो जाता है। हम इधर बंदों को नॉक करते रहे, वो उधर रिवाइव करते रहे, पता चले बाद में चारों मिलके हमको ही परलोक पहुंचा दिए। और हम इधर आते तो हमको चुटैया वाले भैया दिख जाते। क्या भाई तुमको इतने बड़े बड़े बाल करके नेटवर्क तो एकदम बढ़िया मिलते होंगे यार, तभी मैं सोचूं हमारा पिंग इतना ऊपर नीचे क्यों होता है। सारे नेटवर्क यही ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, घंटा। वैसे अभी के टाइम पे देखो चुटिया की धुलाई करने के बाद कितना बढ़िया पिंग आ रहा है ना। और इधर आके देखते तो एक आदमी चड्डी पहन के अंदर लूटने में लगे पड़े हैं। इनके ऊपर जैसी तो गोली पड़ती है ये चड्डी पकड़ के इतनी तेज भागता है एकदम गायब। मैंने कहा भाई तुम्हारा लोटा इधर ही रह गया। तो थोड़ी देर बाद ये फिर से अपना लोटा लेने आ जाते हैं, लेकिन इस बार अकेले नहीं आते, अपने टीममेट को भी साथ मिलाते हैं। हमने कहा भागो भैया, अगर 2 सेकंड और रुक गए तो ये दोनों मिलके हमारी लुटिया लुढ़का देंगे। और आपको तो पता ही है आपका भाई भागने में बहुत तेज है। उधर से तो हम इन लोगों को उल्लू सुल्लू बना के निकल आते, और इन दोनों लोगों को हम ऐसा चक्कर कटाते हैं, ऐसा चक्कर कटाते हैं, एक तो उसी चक्कर में हम फंस जाते हैं। वो अभी भी हमको वहीं ढूंढ रहे, और ये बहुत चालाक रहते, बादाम वादाम ठूसते होंगे तो ये बहुत जल्दी समझ जाते हैं और हमारे पास आ जाते हैं। हमने कहा अब आए हो तो लात खाओ। अब इनके टीममेट होते हैं एकदम लुल्ल आदमी, इनको बचाने भी नहीं आते। हमने सोचा बचाने आएंगे तो उनको भी ठेल देंगे। क्या भाई ये तुमने कैसे कैसे मच्छर टीममेट पाल रखे हैं, रिवाइव भी नहीं देने आते। इससे बढ़िया तो एक कबूतर पाल लो, वो कम से कम समाचार तो पहुंचा देगा कि हाँ वो वहाँ पड़े हैं, उठा लाओ जाके। और अब मिलवाते इनके टीममेट से, देखना अभी हमको कैसे ढूंढने में लगे पड़े हैं। देखो ये देखो, और वहाँ खड़े होके देख तो ऐसे रहे जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पे खड़े हैं। इधर आएंगे तो उड़ा दिए जाएंगे। अब इनकी फटके 4 हो रही है तो ये हमारे पास तो आएंगे नहीं। अब हमको ही आना पड़ता है इधर इनकी धुलाई करने के लिए, तो इनको फोड़ फाड़ के लॉबी पहुंचा देते। थोड़ी देर बाद घूमते घामते हम इधर आते तो इधर भी महाभारत जारी है। अब हम यहाँ पे एक को मारते तो कुछ होता ही नहीं है। आज पता नहीं क्या हो गया, हेडशॉट फैडशॉट लगी नहीं रहते। उसके बाद हमारी खोपड़ी सनक जाती है, हम डायरेक्ट राजस्टार को फोन लगा देते हैं। मैंने कहा राजस्टार आज हेडशॉट फैडशॉट नहीं लग रहे, क्या बात है? राजस्टार कहते हैं मैंने हाई को लगा दिया है, पहले एक बंदे का चढ़ावा चढ़ाओ, उसके बाद हेडशॉट पे हेडशॉट मारो। अब राजस्टार ने कहा तो मैंने एक चढ़ावा चढ़ा दिया, ले फिनिश कर दिया। अब आओ बंदो, साले हाई कुक लग गया, अब तुम आओ। हम तो मजाक कर रहे थे यार, तुम तो सच में हाई कुक लगा दिए। अरे यार इतना खतरनाक है कि लगा दिए कहीं आईडी साइडी बैन ना हो जाए। अगर बैन नहीं हो, हम सच बता रहे तुमको, हम फ्री फायर में घुस के मारेंगे। इधर आ। तो गाइस मैंने अभी भी राजस्टार को कॉल की थी, कोई टेंशन नहीं है, बैन कुछ नहीं होगा यार। अभी राजस्टार ने अच्छे से समझा मेरे को। और अभी एक भाई साहब के पैरों की खड़बड़ खड़बड़ की आवाज आ रही है, अंदर ही बैठे हैं कहीं। अब देखो कब तक निकलते हैं तो फिर उनसे भी मिलेंगे। अरे भाई किधर जा रहे हो यार, तुम्हारी वजह से तो हम आधे घंटे से जोन में घिस रहे और तुम हमको फुल इग्नोर मार रहे हो, गलत बात है। और अभी भी कहीं एक भाई जोन में छुप के बैठे हैं, उन्होंने अभी अभी हमको डैमेज दिया। मैंने कहा भाई चुपचाप कल्टी मार के निकल लो यहाँ से। अभी एक गोली किधर से आएगी किधर को जाएगी मालूम भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा, दिखेगी तो सिर्फ पेटी। जोन देखो कितना छोटा हो गया और तुम्हारा भाई अभी भी यहीं पे जूझ रहा है। मैं तो अपनी गाड़ी लेके मस्त जोन में जा रहा था, कुछ भी नहीं खा रहा था, तभी देखता हूँ इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। को मिर्ची लगी तो इसमें मैं क्या करूँ, मिर्ची लग रही है तो भाई पानी वानी पियो, हमारी गाड़ी काहे फोड़ रहे हो यार? अबे सालो तुमने मेरी गाड़ी कैसे फोड़ी? रुको जरा सबर करो। अभी इन लोगों ने मेरी गाड़ी फोड़ी है, इससे पहले कि मेरे को फोड़े जितनी तेज हो सके उतनी तेज भाग भाग बेटा। बच गया भाई, बड़ी मुश्किल से बचा यार। अरे अरे भाई अरे मार, अरे साले कितना पीछा करोगे बे? कहे जी ये बहुत बड़े वाले ब्रांडेड शुगर हैं यार, पीछे ही नहीं छोड़ रहे। अभी क्या बताऊं यार, 2 किलोमीटर दौड़ के आ रहे और 4 किलोमीटर जाना बाकी है, उसके बाद जोन में पहुंचेंगे। उससे पहले कोई समाधि न बना दे यार। चलो घर में आईक्यू वाईक्यू लगा के चुपचाप इधर निकल आता हूँ। इधर इसलिए आता हूँ, इधर दुकान भी है और तुम्हारे भाई के पास पैसा बहुत है। और सबसे बढ़िया बात, इधर लौंडे उंडे चौड़े होके घूम रहे एकदम, इनकी धुलाई भी करेंगे। उससे पहले स्वागत है आपका फ्री फायर के विदाउट सबसे खतरनाक गेम प्ले में। क्यों बे, अभी तक सो रहा था क्या? और क्या दिखाई नहीं दे रहा? अभी सो के उठाओ, दुकान पे जा रहा हूँ बिस्कुट लेने। अभी चाय के साथ ब्रेड पकौड़े ठूसेंगे, उसके बाद बंदों की धुलाई करेंगे। जो लेना था मैंने दुकान से ले लिया। अरे भाई अभी चाय पत्ती रहेगी यार। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो देखो यार, मैंने अब महीने भर के लिए चाय की पत्ती खरीद ली, अब रोज रोज दुकान पे नहीं आना पड़ेगा, ठीक है?
अभी सामने की साइड 3-4 बंदे फाइट कर रहे हैं, तो उनको पहले लड़न मरन दो। और जोन देखो चवन्नी जितना जोन बचा है, अभी भी 10 बंदे लाइव है। यार हमको एक बात बताओ, ये बंदे जो रैंक पुश करते हैं ग्रैंड मास्टर जाने के लिए, ग्रैंड मास्टर पहुँच के इनको कौन सा अवार्ड मिलता है? अबे नूबड़े, तुम क्या जानो ग्रैंड मास्टर की पावर? कैसी पावर, हमको भी बताओ बे। ग्रैंड मास्टर पहुंच के एकदम अल्ट्रा प्रो लेजेंड फेजेंट एजेंट सबसे बड़े प्रो प्लेयर बन जाते हैं, मालूम है? अच्छा, तो ग्रैंड मास्टर वालों की लाइफ एकदम मस्त होगी। घर पे जाते होंगे, पापा कहते हैं लल्ला मैं ग्रैंड मास्टर करके आया है, खाना वाना खिलाओ, आरती वारती उतारो यार। I got broads in Atlanta. साला अगली बार हम भी ग्रैंड मास्टर जाएंगे। लेकिन अभी तो जोन में जाना पड़ेगा, तो जोन में चलते हैं ना। ग्रैंड मास्टर तो यूं कर लेंगे 2 महीने में, चुटकी बजा के। साला ये वाला लौंडा बहुत चालू था, हम तो बातें क्या करने लगी, साला उल्लू बना के भाग के। वाले बंदे को देखो गांजा फूक के आया, हम इसके पीछे आगे, इसको दिखाई नहीं दे रहा, और ये हमारे पीछे पड़ा है, हल्के में ले रिया भाई। और इनको देखो, ये तो ऐसे टहल रहे जैसे सुबह सुबह टहलने निकले हो। भाई 1:45 बज गए हैं, अभी भी नींद में हो क्या? जब ये नींद से जागते हैं तो इनका IQ काम करने लगता है। मेरे पास एक लड्डू फेंकते हैं, मैंने कहा थैंक यू भाई, हमको याद दिलाने के लिए। हमारे पास भी 4-5 लड्डू पड़े हैं। अब यार तुमने याद दिला दिया है, तो हमारे तरफ से 2 लड्डू ले लो। अच्छे लगे तो बताना और दे देंगे। पहला लड्डू ज्यादा पका लेते हैं तो वो पहुंचने से पहले ही फट जाता है। भाई ये दूसरा वाला लो, परफेक्ट आएगा एकदम, अगर मुंह पे ना फटे तो पैसा वापस। देखा तुम्हारा भाई दिन प्रतिदिन प्रो होता जा रहा। अबे तू कैसे बच गया भाई? तो गाइस लास्ट जोन स्टार्ट हो गया और अब टाइम आ गया बुइया करने का। अभी भी 6 बंदे अलाइव है, 4 बंदे एक स्क्वाड के और 2 बंदे एक स्क्वाड के। और गाइस मेरी हेल्थ देखो, हेल्थ एकदम फुल है भाई साहब, चारों बंदों को एक साथ निपटा दूंगा, देखते रहो। अरे भाई बुइया चल रहा है। हाँ? इसीलिए मैं क्लॉक टावर पे आके देखता हूँ तो टाइम तो सच में गलत चल रहा है, लेकिन बंदों का नहीं, मेरा। एक भी बंदा नहीं आया यार, बताओ किस कदर शांति छाई हुई है। अबे नूबड़े, नीचे तो उतर पहले, 6 महीने बाद लैंडिंग करेगा तो बंदे कहाँ से दिखाई देंगे? हाँ मालूम है, ज्यादा ज्ञान ना पेलो। तो गाइस पहले लूट कर लेते हैं, उसके बाद बंदों की धुलाई करेंगे। उससे पहले स्वागत है आपका फ्री फायर की विदाउट सबसे खतरनाक लूट पाट वाले गेम प्ले में। देखो यार, इस घर में हमको मिल जाती है AKM और XM8, और इससे तो कुछ होना नहीं है। हम तो भाई 3 लेवल का बोरा भर भर के लूट करते हैं, और अभी लूट तो ही नहीं, बंदे पहले ही आ जाते हैं। अरे ओ लाल शर्ट वाले भैया, तुम्हारा ध्यान किधर है? बैगन तो इधर है। मैंने इनको बता दिया कि मैं इधर हूँ, तो ये हमारे साथ छुपन छुपाई खेलने लग गए। लेकिन ये रहते एकदम लुल्ला आदमी, इनको ठीक से छुपना भी नहीं आता। अब इसका हेमलेट तोड़ने के बाद, इससे पहले कि इसके टीममेट आके हमारा हेमलेट तोड़े, मैं भाग लेता हूँ यार यहाँ से। और वैसे भी मैं गेम के अंदर भागने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, तुम एक्सपर्ट हो? मैंने तो सुना था तुम चिरकुट आदमी हो। तुम ज्यादा बकबक नहीं करो, ठीक है? चुप बैठ जाओ। तो गाइस 1.5 घंटे छुपे रहने के बाद हम फिर से इसी घर में आते हैं। और यहाँ की देखते तो इस घर पे पहले मेरा कब्जा था, अब किसी और ने कर लिया, और नियम के अनुसार सबसे पहले लैंडिंग मैंने करी थी इस घर पे, तो ये बिल्डिंग मेरे नाम हुई। इस पे तुम लोग कैसे आ गए? और ये लाल वाला कपड़ा, इसको तो पहले भी मारा था। और ये देखो कितनी आराम से बैठे हैं, इनके टीममेट को पेल पाल रामपाल बना दिया। ये अभी भी सोने में लगे हैं, इनको कोई होश ही नहीं है। और इतनी क्यों पी लेते हो? तुम्हारा टीममेट तुम्हारे बगल में पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है लिवाइव करो लिवाइव करो, लेकिन इनको देखकर ये तो नहीं लगता ये पौवा हुआ चढ़ाकर खेल रहे हैं। इनके पापा आगे होंगे, पापा, क्योंकि पापा के आने के बाद फ्री फायर नहीं पेन और पेंसिल चलते हैं। तो इसमें सीधी बात है भाई, पढ़ने गया होगा, अब तुम बार बार उंगली कर रहे हो लिवाइव करो, तो गलत बात है कि नहीं? नहीं। तो उन लोगों को समझाने के बाद मैंने कहा लाओ थोड़ी बहुत लूट करते हैं। तो हम इधर आते, इधर देख रहे दुकान पे पापा की परी सब मेकअप का सामान खरीदने में लगी पड़ी है। तो पापा की परी ने हमको देख लिया। अब यार हमको देखकर पापा की परी डर कर भाग रही है। वो तो अच्छी बात यह है कि पापा की परी ने मेकअप कर रखा है, वरना मेरे को भागना पड़ता। समझ रहे हो? खैर कोई बात नहीं, मैंने पापा की परी की धुलाई कर दी है। लेकिन मेरे को क्या लगता है ना, पापा की परी के बेस में ठरकी लौंडा है साला। ये क्या बात करता है यार? अबे यार हम कुछ नहीं कर रहे, मानना है तो मान लो, नहीं मानना है तो मत मानो, हमको क्या है। और एक भाई क्या बोल रहे, भाई हमको तुम्हारी वीडियो देख के खुशी मिलती है। अरे यार हम तो अपनी वीडियो में अपनी आवाज जबरदस्ती ठूसते हैं, लेकिन ये खुशी बहुत चालू है, पता नहीं चलता कब घुस जाती है। अगली बार कमरे में ताला लगा के वीडियो बनाऊंगा, देखता हूँ कैसे घुसती है। ये क्या हो गया? और अभी तो फिलहाल इस घर के अंदर एक लौंडा घुस गया साला, पता नहीं क्या कर रहा। अबे भाई अरे नींद में हो क्या भाई? पीछे देख। मेरे को तो लगता है जब मैं खेलता हूँ तो यार ये सारे के सारे नशेड़ी लोग आते हैं यार। इन लोगों के पास चाहे नाचने लग जाओ तब भी इनको पता नहीं चलता क्या हो रहा है। और अब इसका टीममेट भी इधर ही आया, तो भाई आ जा, तेरे को पेलूंगा बजा के। बस साला नीचे गिरा दिया। अबे किसी ने नहीं गिराया, और पियोगे? बताओ तो 2 और लाए। हाँ? अब की बार गिरोगे नहीं, उड़ने लगोगे। चले अभी चले नहीं तो अब फालतू में मुँह चलाने लगता है, चल। तो गाइस इसकी बात मत मानना, इस साला पागल लौंडा है। हाँ? अरे भाई कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? भंडारा चल रहा है क्या?
नहीं चल रहा हो तो बता दो यार, कम से कम चप्पल का इंतजाम तब भी हो जाएगा। अबे नूबड़े तूने मेरे को मारा क्यों? अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं बताऊंगा। तुम तो बुरा मान गए, रहने दे फिर मत बता। तू नहीं बताएगा तेरे दोस्तों को ढूंढेंगे, फिर उनसे पूछेंगे, अगर वो भी नहीं बताएंगे तो उनको भी ऐसे ही मारेंगे। और फिलहाल अभी तो हम जा रहे सरकारी वाली दुकान पे, थोड़ा बहुत सामान खरीदने को है। 400 रुपया है, उसमें थोड़ा ही बहुत मिलता है यार, करीना वाले बहुत लूटते हैं। लेकिन यार दुकान पे पहले से कोई अवेलेबल है। अरे पापा की परी फिर से आई है, क्या बात है। और पापा की परी फिर से पिट गई यार, क्या बताऊं मैं यार, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा। अब यार क्लॉक टावर छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मोटू पतलू की तरह जॉन ठहरा, जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। मैंने कहा ठीक है तुम ही बन जाओ डॉन और दिखाओ अपनी डॉन गिरी। अब हम इधर आते तो इधर हमको दिखाई देते एक बोट चचा। अब ये असली वाले बोट चचा तो नहीं थे, अब ये असली हो या नकली उससे क्या फर्क पड़ता है, हमको तो धुलाई करने से मतलब है। अब इनको डाउन करने के बाद यार थोड़ा इज्जत से प्यार से इनको आराम से हेडशॉट निशाना लगा के मारेंगे। और मेरे को पता है इनके टीममेट भी इधर ही कहीं है, तो थोड़ा टाइम लेके मारेंगे ना, उनको भी तो पता चले कौन आया है। और मेरे को इसका टीममेट भी दिख गया भाई, सामने वाली बिल्डिंग के कॉर्नर पे खड़े होकर कैंपिंग कर रहा है। बेटा हमसे बड़ा कैंपर बनेगा। कोई बात नहीं भाई, तुम वही बैठ के कैंपिंग करते रहो। अबे साला मार रहा है, टेंशन मतलब मैं आ रहा हूँ तेरे पास ही आ रहा हूँ। तो जिसने हमसे गलत पंगा लिया है, अब ये गंदा वाला नहीं बहुत गंदा वाला पिटेगा। अच्छा गंदा पड़ेगा इसका तो ठीक है, लेकिन बहुत गंदा पड़ेगा इसका क्या मतलब है? गंदा मतलब धुलाई होगी, बहुत गंदा मतलब बिना साबुन के धुलाई होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, 2 घंटा आप लगाएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। हमारा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आए बड़े समझाने वाले, इनको ओलम समझ में आती नहीं, हमको समझाएंगे। अबे यार अभी ऊपर 2 बंदे हैं, वरना हम तुमको अभी समझा देते। अरे ये देखो क्या यार रोहित भाई, तुम्हें ऊपर खड़े होकर हमको 100 ग्राम डैमेज दे रहे थे, और हम जब यहाँ पे आए तो तुम भागने लगे, गलत बात है यार। और ये देखो रोहित के टीममेट ऊपर खड़े होकर लड्डुओं की बारिश कर रहे हैं। अरे भाई हम उधर नहीं है, इधर खड़े हैं इधर। हेलो रोहित भाई, तुम अपने टीममेट को बताते क्यों नहीं कि हम इधर खड़े हैं? फालतू में 4-5 लड्डू बर्बाद करवा दिए यार। चलो कोई बात नहीं, अब टीममेट की लोकेशन पता चल गई तो चलते। अरे भाई अरे यार